जय हिंद साथियों। भारत की भूगोल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को दर्रे के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे दर्रे दिखाई दे रहा होगा और इसे देखने पर काफी उलझन पैदा हो रहा होगा कि इसे याद कैसे करें। तो मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन दर्रों को समझ सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे दर्रे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। जितना मैं आपको मतलब जितना आपको ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो सबसे ज्यादा जो है ना दर्रा से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है यहाँ से। ये काफी उलझन आपको दिखाई दे रहा होगा कि उलझन वाला दर्रा है, कैसे याद होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूंगा, आपको समझाते चलूंगा, जिससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। और दर्रे से प्रश्न कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस दर्रे को। इस दर्रे को कहा जाता है बनिहाल दर्रा कहते हैं। ये बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा ये यहाँ पे बना हुआ है, किस लिए है? पहले ये बताओ कि दर्रे का अर्थ क्या होता है। दर्रे का अर्थ होता है एक प्रकार से ये रास्ता ही है। ठीक है, दर्रा मतलब दरार या रास्ता। ठीक है, तो ये बना कैसे होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये ऊंचा ऊंचा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ है। ठीक है, एक समय क्या है कि पहाड़ों से यहाँ से इस तरह से नदियां बहती थी। और नदियां बहने के कारण क्या है कि नदी जो है, देखो नदी जो है बह रही है यहाँ से, तो पहाड़ का विकास आज भी होते जा रहा है। पहाड़ क्या है, ऊपर उठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। हिमालय पर्वत का आज भी विकास होते जा रहे हैं, मतलब ऊंचाइयों में वृद्धि होते जा रहे हैं। लेकिन जहां से नदियां बहती थी, वो नदियां क्या करती, पहाड़ को काटता था। ठीक है, पहाड़ को बार बार काटता था। तो काटने के कारण क्या है कि यहाँ पे एक दर्रा बन गया है, जिसे हम रास्ता कहते हैं। आज के जमाने में हम उसे रास्ता के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसी को दर्रा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम आज के जमाने में आवागमन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रे का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे जम्मू है, जम्मू, और जम्मू से इस तरह से यहाँ पे श्रीनगर है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीचे में क्या है, जम्मू, और ऊपर में है श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं रहा होगा, ये मार्कर पेन खराब हो गया है। तो ये है जम्मू, और जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न याद हो गया, बनिहाल दर्रे का उपयोग किस लिए किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि ये बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो फिलहाल राज्य तो अब नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में है कहोगे। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ये पूछेगा कि इसमें और कौन सा टनल है? तो जवाहर टनल जो है ना, इसी दर्रे पे है। तो एक में देखो 3 प्रश्न बन गया, समझ में आ गया। ये किस राज्य में पूछेगा, तो जम्मू में बताना है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे का उपयोग किया जाता है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग या जवाहर टनल है। ठीक है, तो सुरंग किसमें है? बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रे के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब श्रीनगर से जब लेह जाया जाता है, ठीक है, लेह जाना है मुझे, लेह लद्दाख जाना है, तो श्रीनगर से लेह लद्दाख जाऊंगा, तो मैं इस दर्रे का उपयोग करूंगा इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, लेह लद्दाख में मान लो पहुंच गया, तो इसे हम कहते हैं जोजिला दर्रा कहते हैं। मैंने नाम रखा है यहाँ पे, देखो, जोजिला दर्रा। तो इस दर्रे को हम क्या कहेंगे? जोजिला दर्रा। कहाँ से कहाँ जाने के लिए उपयोग किया जाता है? श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे का उपयोग किया जाता है। अब जोजिला दर्रे से श्रीनगर और लेह पहुंच गए, तो लेह से जब मुझे ऊपर जाना है, ठीक है, 2 रास्ते हैं यहाँ पे, एक रास्ता ऊपर जाने के लिए और एक रास्ता नीचे आने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए जो रास्ता उपयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं खारदुंगला दर्रा। ठीक है, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला जो दर्रा है, देखो यहाँ पे नाम है खारदुंगला दर्रा। तो खारदुंगला दर्रे से जाया जाता है। ठीक है, ये खारदुंगला दर्रा आगे जाएगा तो ये सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाता है। ठीक है, तो किस दर्रे से खारदुंगला, मतलब खारदुंगला दर्रे से कहाँ जाया जाता है? सियाचिन जाया जाता है। तो पूछेगा कि किस दर्रे से सियाचिन जाया जाता है, तो उत्तर क्या लिखोगे? खारदुंगला दर्रा कहेगा।
अब यही जो रास्ता जो है, ठीक है, जो ले है, ले से नीचे की ओर अगर आता है ये रास्ता, ऊपर जाने पर तो खारदुंगला दर्रा की ओर जाता है जिससे सियाचिन जाया जाता है। लेकिन अगर ये नीचे की ओर आए तो नीचे की ओर आता है तो इससे हिमाचल प्रदेश आया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश या मनाली पहुंचने के लिए ये जो 12 लाचला दर्रा है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कभी भी रास्ता एक जगह से तो नहीं खुलेगा, एक जगह पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं ना। तो जिस तरह से ऊपर से ये नीचे आया, ठीक है, जैसे मुझे कहाँ जाना है, ऐसे मैं घूम के यहाँ जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से इस तरह से घूमते हुए ले से वापस मुझे घूमते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए यहाँ पे आना है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में आना है। ठीक है, तो घूमते हुए तो मैं किस दर्रे का उपयोग करूंगा? 12 लाचला दर्रे का उपयोग करूंगा। समझ में आ रहा है? ये गुत्थी जैसा है, लेकिन ये सड़क है, समझो, सड़क है एक हिसाब से। सड़क में अगर समझते हैं तो ले आने के बाद अगर मैं सियाचिन नहीं जाना चाहता हूं तो मैं खारदुंगला दर्रे को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश आना चाहता हूं तो मैं 12 लाचला दर्रे का उपयोग करूंगा। तो 12 लाचला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश आने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक और दर्रा है यहाँ पे, ठीक है, ये दर्रा जो है रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा काफी उलझा हुआ दर्रा है। रोहतांग दर्रे में ना बहुत बड़ा सड़क मार्ग बना है, बहुत बड़ा सड़क मार्ग, और ये काफी भीड़ भाड़ एरिया के रूप में जाना जाता है रोहतांग दर्रा। और ये दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। अब जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा वो क्या है कि राज्य भी पूछेगा, ठीक है, रास्ते कहाँ से कहाँ पहुंचने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इन सबको पूछा जाता है यहाँ पे। तो एक बार और देख लेते हैं जिससे ये याद हो जाए। ये है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर जाया जाता है, और बनिहाल दर्रा में ही क्या है? जौहर सुरंग है, और किस राज्य में है? जम्मू में कहोगे। ठीक है, इसके बाद श्रीनगर से लेह जाने के लिए उपयोग किया जाता है जोजिला दर्रे का। ठीक है, इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे नहीं बनेगा इसलिए नीचे में दे दिया। तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे का उपयोग करते हैं। ये जो है ना जोजिला दर्रा है, तो जोजिला दर्रे का उपयोग करें श्रीनगर से लेह जाने के लिए। अब लेह पहुंच गए तो लेह से ऊपर की ओर सियाचिन जाने के लिए एक दर्रा है, और नीचे की ओर आने के लिए एक दर्रा है। तो ऊपर जाने के लिए, सियाचिन जाने के लिए जो दर्रा है उसे हम खारदुंगला दर्रा कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? खारदुंगला दर्रा कहेंगे। तो खारदुंगला दर्रे से सियाचिन जाया जाता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, फिर ले से नीचे की ओर आते हैं तो इसे कहते हैं 12 लाचला दर्रा। 12 लाचला दर्रा जो है लेह से कहाँ आ जाता है? हिमाचल प्रदेश। जैसे कि मनाली जगह है ना, शिमला है, तो ये इस दर्रे का उपयोग करके, मतलब जो 12 लाचला दर्रा है, लेह से हिमाचल प्रदेश मनाली पहुंचा जाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में ये दर्रा है कहोगे। ठीक है, ये दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन ये दर्रा का जो सुरंग है बहुत लंबा है, इसलिए आपको इसे हिमाचल प्रदेश में लेना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 12 लाचला दर्रा है। समझ में आ गया? या 12 लाचला दर्रे से अगर नीचे से जाते हैं तो 12 लाचला दर्रा का उपयोग हिमाचल प्रदेश या फिर मनाली से लेह जाने के लिए या लद्दाख जाने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह से भी बोला जा सकता है। ठीक है, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऊपर से पढ़ोगे तो ऊपर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको दोनों साइड से पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर से जा सकते हैं तो नीचे से भी इस दर्रे के माध्यम से लेह पहुंच सकते हैं। लेह से नीचे आ गए, लेकिन नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और काफी भीड़ भाड़ एरिया वाला ये जो है ना रोहतांग दर्रा है। ये भी रास्ता है। रोहतांग दर्रे का मतलब ये मत समझना कि ये एक प्रकार से सिर्फ घाटियां हैं, नदियां बहती होगी। ठीक है, ऐसा नहीं। एक जमाने में यहाँ से नदियां बहती थी और बाद में नदियों का बहना बंद हो गया, तो ये क्या हो गया? एक रास्ता जैसा दिखाई देने लगा। तो इसे सरकार ने क्या किया कि भाई इसी का हम उपयोग करके उन जगहों पे पहुंचेंगे, तो रास्ता बना दिया इसे। ठीक है, एक रास्ता के रूप में उपयोग करते हैं। तो जितने भी दर्रे हैं ना वर्तमान में क्या है? रास्ता है। और एक समय क्या था? ये नदियां थी। ठीक है, नदियां बहती थी, तो नदियों के द्वारा जो रास्ता बनता था, बराबर बराबर होता है रास्ता, तो उसी को क्या कर दिया? सड़क बना दिया। तो रोहतांग दर्रा भीड़ भाड़ वाला, सबसे भीड़ भाड़ वाला रास्ता है कहते हैं। ठीक है, इतना अंदर वाला समझ में आ गया। बाहर वाला तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से बाहर वाला याद कर लोगे। सिर्फ अंदर को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है यहाँ पे है बोमडिला दर्रा, ये भी अंदर में है ना, हमारे राज्य के अंदर में है।
तो बोमडीला जो दर्रा है ये है लालसा नाम का एक जगह है, उसको ये जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास लालसा नाम के जगह है, उसको ये जोड़ता है। और ये बोमडीला दर्रा बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि जो बौद्धिस्ट के जो धर्म गुरु है ना दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा इसी रास्ते से भारत आए थे। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत को कब्जा किया है, तिब्बत उसका नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तिब्बत जो है चीन का नहीं है। तिब्बत को चीन ने क्या किया है? कब्जा किया है। तो तिब्बत को जब कब्जा किया गया था तो उस समय दलाई लामा ने विरोध किया था। तो उन्हें पकड़ने की कोशिश किया गया। फिर पकड़ के क्या करते, हो सकता था तो चाइना का जो एक वन पॉलिसी नीति है उसके तहत यह है कि लोगों को मार दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नीति इसके चलते रहता है, जो भी विरोध करता है उसे मार देना इसके एक नीति का नियम होता है। तो दलाई लामा को मारने की कोशिश किया गया। तो दलाई लामा भागते हुए कहाँ पे आए? ये आ गया, ये जो बोमडीला दर्रा है 1959 में इसी दर्रे से भारत आए। ठीक है, बोमडीला दर्रा से ही दलाई लामा भारत आए। अगर पूछा जाता है प्रश्न कि दलाई लामा किस दर्रे से भारत आए, तो आपको उत्तर क्या देना है? बोमडीला दर्रा बोलना है। ठीक है, बोमडीला दर्रा से दलाई लामा भारत आए हैं। ठीक है, और भारत में इन्होंने शरण लिया। फिर हमारे जो भारत सरकार उन्होंने शरण दिया और इसे भारत में रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंदर वाला सब चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ऊपर में ये कश्मीर राज्य है। ठीक है, कश्मीर राज्य में देखो कातरा दर्रा है। ये कातरा दर्रा जो है ना, जैसे तिब्बत के लोग हैं तो तिब्बत के लोगों के साथ जो भारत के लोग हैं इससे रेशम संबंध रखते हैं, मतलब रेशम का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि भारत के लोग मान लो चाइना, जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के लोग रेशम अगर देते हैं तो भारत के लोग क्या देंगे? इसके लिए वो लोग खाना देंगे। तो इसी को हम कहते हैं रेशम मार्ग कहते हैं। ठीक है, रेशम मार्ग। तो रेशम का आदान प्रदान इस दर्रे से होता है, इसे कातरा दर्रा कहते हैं। ये भी किस राज्य में? कातरा दर्रा। राज्य याद रखना, राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, फिर भी मैं राज्य में जम्मू कश्मीर का ही नाम लूंगा, ये आसान होगा याद रखने पे। ठीक है, इसके बाद एक है अघिल दर्रा है। अघिल दर्रा जो है ये भारत और जो चाइना है इन दोनों से एक रास्ता बनाता है तिब्बत पे जाने के लिए। तो तिब्बत जाने के लिए रास्ता जो है अघिल दर्रा से होता है। और ये अघिल दर्रा किस राज्य में है? ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे देखो एक दर्रा है, ये नाम थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे ये जो नाम है छांगला, इसका होना चाहिए। ठीक है, छांगला दर्रा। छांगला दर्रा जो है ये तिब्बत पे जाने के लिए। तो ये जो लद्दाख एरिया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है क्या, मतलब जो जम्मू है और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो मैं अभी भी जम्मू कश्मीर राज्य बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो पीछे का एरिया है ये क्या है? ये लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख एरिया में ये छांगला दर्रा पड़ेगा। तो लद्दाख से तिब्बत जाने के लिए छांगला दर्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये सब चाइना से जैसे सामान वहां से यहाँ इंपोर्ट होता है, यहाँ से वहां जाता है, तो इसके लिए इन रास्तों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो चाइनीज आइटम आते हैं जिसे हम कम रेटों में लेते हैं, ये सब इन्हीं दर्रों के माध्यम से आता है। ठीक है, कोई जहाज किसी के माध्यम से नहीं आता है, यहाँ से ना संपर्क करके उन चीजों को खरीद लिया जाता है सस्ते दामों में। ठीक है, तो ये छांगला दर्रा से ही आता है। इसके अलावा और बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि ये सिपकिला दर्रा है। तो सिपकिला दर्रा ये है नीचे वाला। ठीक है, ऊपर जो है ये छांगला है, नीचे है सिपकिला दर्रा है। और ये जो सिपकिला दर्रा जो है ना, ये भी तिब्बत मार्ग है। ठीक है, तिब्बत मार्ग। तो ये हिमाचल प्रदेश, ये तो लद्दाख एरिया था, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए सिपकिला दर्रा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक दर्रा आएगा, यहाँ पे 2-3 दर्रे हैं ना, तो मैंने एक दर्रा में उन तीनों नामों को दर्शा दिया है। एक तो है मुनिंगला दर्रा है। ठीक है, एक है नीति दर्रा है और एक है मांगसा दर्रा है। ठीक है, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, मुनिंगला दर्रा, नीति दर्रा और मांगसा दर्रा, ये तीनों दर्रा। और ये जो तीनों दर्रा है, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड से तिब्बत जाने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो उत्तराखंड से अगर तिब्बत जाना है तो कौन से दर्रे का उपयोग किया जाएगा? मुनिंगला दर्रा, नीति दर्रा और मांगसा दर्रे का उपयोग किया जाएगा। किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है,
ज्यादा दर्रा नहीं है, बहुत कम कम मैं बता रहा हूँ। दो दो तीन तीन दर्रा जो है ना, ये जो पहाड़ी एरिया है वहां पे पाया गया है। तो बस नाम उस राज्य के हिसाब से याद करना है। तो यहाँ पे मुनिंगला, नीति और मांगसा दर्रा, इन दर्रों के माध्यम से उत्तराखंड से कहाँ पहुंचा जाता है, तिब्बत जाने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से। तो ये दर्रा कहाँ पे पड़ेगा, उत्तराखंड राज्य में पड़ रहा है। इसी तरह से ये है लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, लिपुलेख जो दर्रा है, ये दर्रा जो है उत्तराखंड से कैलाश पर्वत, ठीक है, हमारा जो आध्यात्मिक पर्वत है, जो भगवान शंकर जी रहते हैं, तो वो तिब्बत में है। तो तिब्बत एरिया यहाँ पे है। तो इस दर्रे से, उत्तराखंड से कैलाश अगर मुझे जाना है तो मैं लिपुलेख दर्रे का उपयोग करूंगा। और ये किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद आगे आते हैं यहाँ पे दर्रा। ठीक है, ये इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। जो यहाँ पे नेपाल है, नेपाल वाले को तो मैंने हटा दिया, भूटान वाले को हटा दिया, अपने देश का देख रहे हैं ना। प्रश्न पूछेगा तो हमारे देश का ही पूछेगा। तो यूपीएससी जब भी प्रश्न पूछेगा तो जैसे मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ वैसे ही पूछेगा। आपके पीसीएस है या इसके अलावा अदर एग्जाम, जब भी अदर एग्जाम जो होता है उससे प्रश्न आएगा तो इतना ही पूछेगा कि राज्य किस राज्य में ये दर्रे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने अभी सड़क वाला समझाया था, तो सड़क वाले में सड़क से संबंधित पूछेगा। आगे बढ़ते हैं सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में यहाँ पे है नाथुला दर्रा है। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है ये रेसा मार्ग दर्रा है। ठीक है, क्या है, रेसा मार्ग दर्रा, नाथुला दर्रा रेसा मार्ग दर्रा है। तो तिब्बत से, जैसे कि यहाँ पे कातरा दर्रा था ना, वैसे ही सिक्किम राज्य में जो नाथुला दर्रा है वो रेशम मार्ग दर्रा है। मतलब रेशम का आदान प्रदान होता है और चावल का आदान प्रदान, मतलब खाने पीने की चीजों को रेशम के साथ आदान प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार के जो आदान प्रदान होते हैं, ठीक है, वो नाथुला दर्रा से होते हैं यहाँ पे सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम में भी होता है। तो नाथुला दर्रा रेशम मार्ग दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक है जेपीला दर्रा है। ठीक है, ये जेपीला दर्रा, तो जेपीला दर्रा ये भी सिक्किम राज्य में है। ठीक है, और इस दर्रे के माध्यम से भी तिब्बती एरिया में जाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं दिबांग दर्रा। दिबांग दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, ये वाला दर्रा जो आपको दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है और तिब्बत में जाने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लीखा पानी दर्रा है। लीखा पानी दर्रे से, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इससे म्यांमार जाया जाता है, म्यांमार या फिर बर्मा। म्यांमार बर्मा में आज अभी के स्थिति, अभी के हिसाब से देखा जाए तो वहां की स्थिति बहुत ही ना, अभी बहुत ही, मतलब खुद के देश में क्या चल रहा है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, गृह युद्ध चल रहा है। ठीक है, गृह युद्ध चल रहा है। तो यहाँ से लीखा पानी से, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में है ये लीखा पानी ना, याद रखना, लीखा पानी जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार या फिर म्यांमार का नाम क्या है, एक बर्मा भी है। तो म्यांमार या बर्मा जाने के लिए लीखा पानी दर्रे का उपयोग किया जाता है। ये भी डीफू दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए डीफू दर्रा का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैं आपको जितना दर्रा बता रहा हूँ ये सब के सब महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और अगर आप इसको एक बार देख के एग्जाम दिलाने जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे।